रिकॉर्डिंग चालू, रेड बटन चल रहा है। A card from a pack of 52 card is lost. ठीक है, वन ऑफ द 52 कार्ड इज लॉस्ट, पता नहीं कौन सा, तो 51 रह गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। उस पत्ते के खोने के बाद 2 पत्ते निकाले जाते हैं, जो दे दिया है कि वो दोनों डायमंड के हैं, वो दोनों पत्ते डायमंड के हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो कार्ड खोया था वो डायमंड का था। तो इसमें कोई बताएगा मुझे ए इवेंट क्या मानना है? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है वो तो ए कभी नहीं होता, वो H1 या H2 होता है। जो दिया होता है वो ए होता है। तो दिया ये है कि 2 कार्ड निकाले गए, एक पत्ता खोलने के बाद 2 कार्ड निकाले गए और वो दोनों डायमंड के आ गए हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड खोया था वो भी डायमंड का था। अब आपको ये सोचना है तो H1 H2 क्या मानना है? ये नहीं है कि H1 जब नहीं खोया तो H2 जब खो गया, ये नहीं है H1। क्वेश्चन को ध्यान समझो, नहीं उसने कोशिश करी, हंस क्यों रहे हो? तो कोशिश करी कि H1 जब नहीं खोया तो H2 जब खो गया, तो ऐसा नहीं है। H1 H2 का तो उसने क्या पूछा, ये उसमें फोकस और क्या पूछा? उसने पूछा कि जो कार्ड खो गया था वो डायमंड का है। इसकी H1 जो खोया था वो डायमंड का, जो और दूसरा की जो डायमंड नहीं होता। हाँ, H1 उसने पूछा कि वो जो कार्ड खोया था वो डायमंड का है। एक बात तो ये कि वो डायमंड का है, जरूरी नहीं वो डायमंड का हो। तो दूसरा जो डायमंड का कार्ड नहीं होना, ये H2 मतलब कार्ड डायमंड का है या फिर अदर, 2 बातें हैं ना। उसने बोला वो जो कार्ड खोया था वो डायमंड का है, तो ये भी तो सकता था वो डायमंड का नहीं होता, बाकी तीनों में से कोई होता। तो यहाँ 4 भी मान सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। पर 4 H1 H2 H3 H4 मान के भी आ सकता है। अगर मान लो कि H1 डायमंड का है, क्लब, हार्ट और स्पेड, तो जरूरी नहीं है। उसने केवल डायमंड वाले, उस स्पेड में किसकी बात करी है? डायमंड की। तो डायमंड को अलग कर लो, बाकी तीनों को एक साथ ले लो, ठीक है, अदर देन डायमंड। ठीक है, लेट H1 बी द इवेंट ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। हाँ, lost card is of diamond. H to be the event of lost card is other than ठीक है। अब कोई कार्ड खोया है, वो डायमंड का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 13 भाई। खोया एक ही होता है पर फेवरेबल केस आते हैं ना। डायमंड के कितने? 13 बाई 52, तो और ये आएगा 39/52। अदर देन डायमंड, डायमंड को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये 13 से कट रहा है तो काट लेते हैं, 1/4 और 3/4। यहाँ तक क्लियर? लेट, ध्यान से देखिएगा, ए बी द इवेंट ऑफ 2 ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ, लेकिन वो ड्रॉन कार्ड्स कब ड्रॉ किए गए? एक कार्ड खोने के बाद। इवेंट ऑफ 2 ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ डायमंड। ठीक है, अब देखो A बाय H1 का मतलब क्या हुआ? H1 का मतलब तो ये हुआ कि एक कार्ड खो चुका है गड्डी में से और वो डायमंड का था। H1 का मतलब एक कार्ड खो चुका है और वो डायमंड का था। और अब आप A की प्रोबेबिलिटी निकालो। A मतलब अब 2 कार्ड आपको निकालने जो दोनों के दोनों डायमंड के होने चाहिए। तो पहला कार्ड डायमंड का होगा 12/51 और दूसरा होगा 11/50। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय H2 का मतलब हुआ जो कार्ड खोया वो अदर देन डायमंड के। खोया तो है, गड्डी में 51 कार्ड ही है पर डायमंड का नहीं खोया, कोई और खोया। तो ए अब 2 कार्ड निकालो और वो दोनों डायमंड के हों। पहला 13/51, कार्ड तो 51 ही है।
डायमंड का नहीं खोया पर। दूसरा 12 बाई 51। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। फिर डायमंड है तो बाकी जितने बचेंगे वो आएंगे ना। प्रोबेबिलिटी तो डायमंड की निकालनी है ना। ए क्या दिया हुआ है, 2 ड्रॉन कार्ड आर ऑफ डायमंड। एक बार फिर से बताता हूँ। उसने बोला एक गड्डी में से एक कार्ड खोया है, ठीक है। उसके बाद 2 कार्ड निकाले गए, वो दोनों कार्ड डायमंड के आ गए। ये दे रखा, वो दोनों कार्ड डायमंड के आ गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालो, जो खोया था वो डायमंड का था, तो जो खोया था वो डायमंड का भी हो सकता है और अदर देन डायमंड भी हो सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी पूछ जाती है वही H1 या H2 में से होता है। तो H1 हमने मान लिया कि वो खोया वाला कार्ड डायमंड का था, तो H2 ये मानना होगा जो खोया वाला कार्ड था वो डायमंड का नहीं था। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। ए वो होता है जो दिया होता है। ए ये दिया है कि 2 कार्ड निकालेंगे उस गड्डी में से एक कार्ड के खोने के बाद, एक कार्ड के खोने के बाद, आफ्टर हैविंग लॉस्ट 1 कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड बोथ आर फाउंड टू बी डायमंड। तो 2 कार्ड डायमंड के हैं, तो A बाई H1 का मतलब हुआ एक कार्ड खो चुका है जो कि डायमंड का था। अब 2 कार्ड निकाले जाएं, वो बोथ शुड बी डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि एक कार्ड डायमंड का खो चुका है, 12 ही रहेगा, टोटल 51 है। तो पहला कार्ड 12 बाई 51 और दूसरा 11 बाई 50। अब A बाई H2 का मतलब हुआ कि एक कार्ड तो खोया है पर वो डायमंड का नहीं था। तो इन गड्डी में टोटल डायमंड के कार्ड अभी भी 13 है, हाँ, पर टोटल कार्ड 51 है, डायमंड के 13 और टोटल कार्ड, क्योंकि एक खो चुका है पर डायमंड का नहीं खोया। तो पहला कार्ड डायमंड का निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी 13 बाई 51। फिर दूसरा निकालना। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? क्या नहीं क्लियर होगा? ये नहीं हुआ। इस समय देखो ये A बाई H2 का मतलब क्या है, मुझे इसका मतलब समझाओ पहले। आप बताओ, A बाई H2 से आपको फिर डायमंड वाला वो कार्ड नहीं खोया। हाँ, डायमंड वाला तो खो गया पर एक डायमंड वाला नहीं खोया, तो बाकी 39 बचेंगे ना। पर A क्या है, प्रोबेबिलिटी देखो ना। A बाई H2 निकाल रहे हैं और A का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में? A का मतलब क्या है, 2 कार्ड निकालने जो दोनों डायमंड के होने चाहिए। खोया वाला डायमंड का हो चाहे ना हो, निकाले जो 2 निकाले गए, गिवन गया इस क्वेश्चन में 2 डायमंड के निकाले। अब एक डायमंड का नहीं खोया तो क्या दोनों का डायमंड के नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं। तो जो दिया वही तो मानेंगे हम। निकालने डायमंड के ही हैं, पर खोए वाले की 2 बातें, वो डायमंड का हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। और निकालना क्या है कि 2 कार्ड निकाले गए, दोनों डायमंड के हैं, प्रोबेबिलिटी का निकालो, H1 ही करना है ना। हाँ, लॉस कार्ड इज ऑफ डायमंड, H1 बाई A करना है। तो ये होगा फॉर्मूला। यहाँ 50 आएगा, 51, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ 50 होगा। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी H1, A बाई H1 है 12 बाई 51 इंटू 11 बाई 50, तो 1 बाई 4, 12 बाई 51 इंटू 11 बाई 50 प्लस 3 बाई 4, 13 बाई 51 इंटू 12 बाई 50। ठीक है, तो ऊपर आएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि ये 4 यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे लेने में दिक्कत नहीं होगी। इसको काटेंगे, कितना आएगा 3, यहाँ पे भी काट लो, तो इतना ही काट लो, फिर ज्यादा नहीं। यहाँ पे काट लो। अब ऊपर का एलसीएम आएगा 51 इंटू 50 और ऊपर बचेगा 3 इंटू 11 33। नीचे का एलसीएम भी आएगा 51 इंटू 50 और ऊपर आया 3 इंटू 11 33 प्लस 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 कितना होगा 117। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 33 बाई 150, 3 से कैंसिल करेंगे तो 11 बाई 50। क्या आंसर है? ठीक है।